अब खबरों के बीच देश और दुनिया की बड़ी खबर के बारे में बात करते हैं। बात हो रही है ईरान की। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के फैसले को वापस ले लिया है और वहां से जो जहाज गुजर रहे थे उनके ऊपर भी हमला किया गया है। नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप और बड़ी खबर के ऊपर आप लोगों की चलिए नजर दौड़ाते हैं। ईरान के साथ कई समय से हालात खराब चल रहे हैं और ऐसे में बड़ी खबर यह भी है कि ईरान ने फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा से खोलने का जो अपना फैसला है उसे वापस ले लिया है। उन्होंने कहीं ना कहीं, और आपको बता दें कि शनिवार देर रात को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे एक तेल टैंकर पर फायरिंग भी किया गया। जी हाँ, ओपन फायर किया गया और ऐसे में कहा गया कि 2 गन बोट्स थे जिनकी द्वारा ये फायर किया गया। और इसके बाद ये जो कहीं ना कहीं, ये अगर बात करेंगे पूरे ऑयल की, तो देखा जाए तो रफली 1/5 ऑयल की जो सप्लाई है वो इसी रूट से होती हुई आती है। और अगर इसी तरह की लिमिट्स बनी रही तो फिर इसके बाद एक बार फिर से ऑयल प्राइसेस हाई हो सकते हैं। रही बात ईरान की, तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जो खुलने का फैसला लिया था उस फैसले को वापस ले लिया है। और कहीं ना कहीं इस सब के चलते चिंता बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि पिछले दिनों जो ईरान के बीच में और दूसरी तरफ इजराइल था, साथ में यूएसए था, इनके बीच में ये जो टेंशन्स चल रही थी सबके चलते मिडिल ईस्ट में, उस टेंशन्स की वजह से, इन सभी हमलों की वजह से कहीं ना कहीं पूरी देश दुनिया पर उसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। और ऐसे में कल खबर ये भी पता चली है देर रात को कि जब वहां से तेल लेकर जो टैंकर है वो वहां से निकल रहा था, तब उसके बाद उस पर फायर किया गया। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि ये जो प्रतिबंध है ये तब तक जारी रहेंगे जब तक ईरान समझौता नहीं कर लेता है। अब ऐसे में फिलहाल हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनेबल बने हुए हैं। कई तरफ से ये सवाल भी आ रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अगली रणनीति क्या ली जाएगी, क्योंकि पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने ये मैसेज देकर बताया था, उन्होंने ये बताया था कि कहीं ना कहीं लेबनान और ईरान जो है वो मान चुका है अगले 10 दिन के इस स्पेशल सीज फायर को लेकर। पर अभी पूरे वर्ल्ड में जो इस समय टेंशन के हालात बने हुए हैं, खास करके मिडिल ईस्ट टेंशन्स की वजह से लोगों को कहीं ना कहीं इस सब को लेके बहुत ज़्यादा चिंता सता रही है कि क्या जो दुनिया भर में तेल की सप्लाई है उस तेल की सप्लाई पर कितना बड़ा असर पड़ने वाला है। जो ये हालात अभी पिछले दिनों से चल रहे हैं और इन पिछले दिनों से चल रहे हालातों की वजह से कहीं ना कहीं चिंताजनक तो अभी सिचुएशन बनती है, क्योंकि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इलाका है ये बहुत ही तंग इलाका है और इस इलाके से ही लगभग पूरे विश्व को जाने वाली 1/5 सप्लाई यानी कि लगभग 20% तेल इसी रास्ते से होते हुए गुजरता है। हालात बिगड़ने से जब इस रास्ते को बंद कर दिया जाता है तो फिर कहीं ना कहीं तेल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं और ऐसे में टेंशन्स भी और ज्यादा बढ़ सकती हैं। वहीं अगर सप्लाईज की बात करें, इंडिया में भी ऑयल सप्लाईज जो है वो काफ़ी फिलहाल अभी महंगी चल रही हैं और कहीं ना कहीं धीरे धीरे ऑयल की सप्लाईज को जो प्राइसेस है वो बढ़ाए भी गए हैं। और ऐसे में लोगों में एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चिंता का विषय ये भी चल रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो वॉर हो रही है उसकी वजह से पूरी दुनिया के ऊपर इसका कितना बड़ा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और इस सब के चलते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया कि ये जो प्रतिबंध है ये प्रतिबंध तब तक जारी रहने वाला है जब तक कि ईरान अपनी तरफ से समझौता नहीं कर लेता, यानी कि घुटने नहीं टेक देता है। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच ये जो बातचीत है कहा जा रहा है कि अभी भी जारी है, लेकिन जो स्थिति है, अभी भी जो हालात हैं वो अभी भी टेंशन यानी तनाव से भरे हुए नजर आ रहे हैं। पर फिलहाल अभी सबके चलते आगे की रणनीति क्या होने वाली है फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप की, डोनाल्ड ट्रंप ने तो साफ तौर पर यह कह दिया कि जब तक ईरान अपनी तरफ से घुटने नहीं टेकेगा तब तक हमारी तरफ से ये जो प्रतिबंध है ये बना रहेगा। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे और भी नेशंस हैं जिनके जो कहीं ना कहीं इस सबको देखते हुए इसे चिंता का विषय मानते हैं। चलिए, तब तक के लिए इतना ही। जो भी इससे जुड़ी अपडेट होगी आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए आप द न्यूज़ देखते रहे, क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी।